आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक ही संविधान में होने वाली तत्वों की सुसंगति के संबंध में बात करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रेस चेस्टे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत होता है जिसमें कड़ियाँ कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई होती हैं और जो सुसंगत होती हैं, जो तत्व सुसंगत होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे के भाग बनते हैं और उनकी सुसंगति भी मानी जाती है। रेस जेस्टे के संबंध को अगर हमें समझना है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिन्होंने बनाया था स्टीफन, उन्होंने अपनी बुक में भी इस केस का जिक्र किया था। आर बनाम रिचर्डसन, जो बहुत महत्वपूर्ण केस समझा जाता है। इसके माध्यम से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बहुत सारी धाराओं को समझ भी सकते हैं और इस केस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। आर बनाम रिचर्डसन, इसमें एक छोटी सी घटना है जिसको हम रखना चाह रहे हैं इस केस की। इसमें एक रिचर्डसन नामक व्यक्ति था और जो एक पीड़िता थी, विक्टिम थी, उसके साथ उसका अफेयर था। दोनों का बहुत दिन तक अफेयर चलता रहा। दोनों को कई बार जंगल की तरफ भी जाते हुए देखा गया और जिस दिन ये घटना घटी, जिस दिन उस लड़की की हत्या कर दी गई, उस दिन ये होता है कि उसके जो माता पिता हैं वो खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो लड़की घर में अकेली रहती है और जब वो लड़की घर में अकेली रहती है, उसी टाइम पर रिचर्डसन जो एक नामक व्यक्ति होता है, वो लोहार के यहाँ पर एक काम करता है और लोहार से कहता है कि हम आ रहे हैं अभी 1 घंटे में। और जब वो 1 घंटे में अपने घर तरफ न जाकर बोल के जाता है कि हम अपने घर जा रहे हैं, जबकि घर न जाकर वो चला जाता है लड़की के घर तरफ और जाकर वहाँ पर उसकी हत्या भी करता है। और फिर उसके बाद जब वो भागता है, वहाँ से जब वो भागता है तो वहाँ पर एक दलदल था जहाँ पर उसके जूते के निशान बन जाते हैं, जो एक स्पेशल तरह से उसके जो जूतों का नाप उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद वो अपने वहाँ पर लोहार के यहाँ जाता है और वो बताता है कि लोहार पूछता भी है कि भाई ये क्या हो गया, तो उसने बोला बेड़ तोड़ रहे थे। तो फिर इसके बाद जब लड़की का अंतिम संस्कार होता है तो सब लोग जब आते हैं तो पुलिस भी इस तरह से जानती है कि जिसने भी हत्या की है वो अपने संदेह को दूर करने के लिए निश्चित रूप से इसमें आएगा। और जब अंत्येष्टि में आता है तो सबसे पहले हर मतलब जाने में कोई जांच नहीं की गई, आने में सब लोगों की जांच की गई। और जब जूते देखे तो एक जो लड़की के टीचर थे उनके भी जूते थोड़ी से पाए गए, लेकिन बाद में जब चेक किया गया तो वो नहीं पाए गए। लेकिन रिचर्डसन जो व्यक्ति था उसके हूबहू जूते उस पैर और जो नाप लिया गया था दलदल से, उससे बिल्कुल मैच खा रहे थे। फिर रिचर्डसन को अरेस्ट किया जाता है, रिचर्डसन से जब्ती की जाती है, जो अपन बोलते हैं रिकवर किया जाता है। डिस्कवरी मतलब जो साक्ष्य पुलिस लेती है चीज़ों के द्वारा, वो तो रेलिवेंट होता नहीं। अगर वो कोई अभियुक्त स्वीकार करता है पुलिस के सामने कि मैंने हत्या की है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो बताता है कि मैंने चाकू यहाँ रखा है, मेरे सने हुए जूते यहाँ पे रखे हुए हैं, मेरे सने हुए खून से सने हुए कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो वस्तुएं हैं, वो भौतिक वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो रेलिवेंट होती हैं। और इसके बाद रिचर्डसन को गिरफ्तार कर लिया जाता। तो इसमें 2-3 चीज़ें आई हैं कि प्रसंग क्या था, क्या उसका प्रसंग था, क्यों उसने हत्या की, प्रेम प्रसंग दोनों के बीच में, हेतु कारण क्या था कि उसके पेट में बच्चा था और वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हेतु मोटिव बनता गया, तैयारी उसकी सारी चीज़ें तैयारी वो कर ही रहा था, वहाँ से निकला। और पश्चात का आचरण, जो उसके जूते के पैर के जो निशान पाए गए वो पश्चात का आचरण। तो ये सब चीज़ें जो है किसी भी हत्या के मामले को बताया गया है कि रिचर्डसन नाम आर रिचर्डसन में किस प्रकार से प्रसंग हेतु या परिणाम या हेतु तैयारी पूर्व पश्चात का आचरण, ये सब चीज़ें जो रेलिवेंट होती हैं, एक ही संविधान में होने की सुसंगति होती है और इसी को रेस जेस्टे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और अंतिम में ये क्लियर हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि इसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ अपराध किया है या हत्या की है।